हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो है ये थर्ड वीडियो होने वाला है एसएमसी सीरीज़ का और इसमें जो है हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, एफवीजी क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, इम्बैलेंसेस किस तरीके से हम लोगों को स्पॉट करने हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बट उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। एक और रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि पिछले जो है सीरीज़ के 2 वीडियो स्टार्टिंग के जो है मैंने बना के रखे हुए हैं, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। सो पहले उनको आपको जो है करना है, देखना है, उनसे सीखना है, प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद जो है आपको इस थर्ड वाले वीडियो पे आना है, ताकि आपको जो है एक सीक्वेंस में मैं सीरीज़ बना के दे रहा हूँ, उसका आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक से। एफवीजी, ऑर्डर फ्लो और इम्बैलेंसेस क्या होते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, क्योंकि वही जो है एक मेन टॉपिक होता है एसएमसी में कि ऑर्डर ब्लॉक से हमें बाय करना है, ऑर्डर ब्लॉक से हमें सेल करना है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, कैसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है, कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, कौन-सा नहीं करेगा। वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है? बट उसके पहले ऑर्डर ब्लॉक बनते कैसे हैं वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ को जो है कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है, ये आप डिसाइड करने से पहले क्या होता है कि आप लोगों को उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि वो क्यों है, कैसा है, क्या है? उसके बाद जो है आप प्रॉपर जो है असली चीज़ को जो है समझ पाओगे। मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि एक फ्रैक्टल नेचर होता है जिसमें आप लोगों को अलग-अलग टाइम फ्रेम्स को जो है सिंक करना होता है एक ही डायरेक्शन में, एक ही ट्रेंड में। उसके बाद जो है आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन क्लियर होता है। बिग प्लेयर्स का एक आपको मूव समझ में आता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सो ऑर्डर ब्लॉक्स का भी सेम है, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक्स बनते कैसे हैं, उसके बाद ही आप असली ऑर्डर ब्लॉक और जो या वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जो है उनको स्पॉट कर सकोगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि एक कांसेप्ट है, ठीक है? उसमें एक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होता है और रिटेलर प्लेयर होता है, ठीक है? जिनको मैं स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स भी बोलता हूँ, तो ये उनके पास ज़्यादा फंड्स होते हैं और रिटेलर्स के पास कम फंड होता है, ठीक है? सो होता क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है, सो इनके ऑर्डर फिल होने के लिए, ठीक है, सामने कोई काउंटर पार्टी होनी चाहिए। यानी कि मार्केट जो है वो ज़ीरो सम गेम है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई बायर बाय करना चाहता है, ठीक है? सो उसके सामने एक सेलर होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तभी एक ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तभी एक बाइंग सेलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है? अभी जो बिग प्लेयर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं, ठीक है? वो उतने सारे फंड्स को अगर उनको एग्ज़ीक्यूट करना है, उनके ऑर्डर्स को अगर एग्ज़ीक्यूट करना है, ठीक है? सो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे रैंडमली बाय नहीं करते, ठीक है? वो एक प्राइस लेवल पे प्राइस के आने का वेट करते हैं और वहाँ पे जो है वो अपने ऑर्डर्स पेंडिंग पे रखते हैं, ठीक है? और उसके बाद जब भी कभी यहाँ पे प्राइस आ जाता है, ठीक है? उसके बाद ही जो है वो लोग अपने सारे ऑर्डर्स को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। सो अ, रिटेलर्स के पास क्या होता है, सिर्फ़ एक डायरेक्शन पकड़ के उनमें वो एंट्री कर जाते हैं, बट एक्चुअल मूव जो है वो बिग प्लेयर्स यहाँ पे हमें प्रोड्यूस करके देते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये सब चीज़ें हटा दूँ, अ, यहाँ पे मैं हटा दूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया क्रिएट हो चुका है, ठीक है? प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, पहली बार सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से एक बार आया, ठीक है? सो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ने जो है 2 से 3 बार यहाँ पे जो है मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, ठीक है? सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि यहाँ पे जो थर्ड टैप रहेगा यहाँ पे, थर्ड टाइम जब प्राइस यहाँ पे आएगा, सो बहुत सारे लोगों का कांसेप्ट ये होता है कि यहाँ से 2 बार प्राइस ऊपर गया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो प्राइस यहाँ से फिर से एक बार ऊपर चला जाएगा, ठीक है? बट यहाँ पे होता क्या है कि ये जो कांसेप्ट है ये स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स को भी पता है। सो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम जब रिटेल पार्टिसिपेशन हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर रिटेलर्स भी बाय करेंगे ऊपर के साइड पे जाने के लिए और यहाँ पे बिग मनी जो है, बिग प्लेयर्स जो है या स्मार्ट मनी जो है, उनको भी यहाँ से बाइंग करना है, तो यहाँ पे सेलर्स होने चाहिए।
क्योंकि मैंने बताया जितने बायर्स होते हैं उतने सेलर्स होंगे तभी जो है हमारा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। बट यहाँ पे रिटेलर्स भी बाय करने जा रहे हैं और बिग प्लेयर्स भी जो है यहाँ पे बाइंग करने के लिए जा रहे हैं। सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट कैसे होंगे? सो आपको जो है यानी कि जो रिटेल प्लेयर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, यहाँ पे फोर्सफुली सेल कराया जाता है। अब सेल कैसे कराते हैं? जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग किया है, जो रिटेल प्लेयर्स है, ठीक है, वो बाय करते हैं। उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? उनके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे इस रीजन में, ये पूरे एरिया में उनके स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है, ये और वो स्टॉप लॉस कौन से ऑर्डर में होंगे? सेल ऑर्डर्स में, क्योंकि यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो एग्जिट के लिए भले आप प्रॉफिट में एग्जिट करो या सेलिंग सॉरी लॉस में एग्जिट करो, उसके लिए आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सेलिंग के ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग है। ठीक है, सो अगर रिटेलर्स को भी इस लेवल से बाइंग करना है, सो रिटेलर्स क्या करते हैं कि यहाँ से बाइंग के लिए एंट्री कर लेते हैं, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है। अब थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इस लेवल पे जो बिग प्लेयर्स है वो आप लोगों को फोर्सफुली सेल कराते हैं। ठीक है, फोर्सफुली सेल कैसे कराते हैं कि यहाँ से जो है वो कुछ फंड्स जो है यहाँ पे इंसर्ट करके प्राइस को जो है नीचे गिराते हैं। अब प्राइस जब नीचे आता है तो जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस थे, जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, जिन्होंने यहाँ पे कभी बाय करके रखा था, यहाँ पे जो बायर्स थे, इन सभी के जो स्टॉप लॉस है वो सबके स्टॉप लॉस नीचे के लेवल पे रहते हैं। उन सभी स्टॉप लॉस को क्या करता है, हंट कर लेता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे सेलिंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट होने लग गए, बट उनको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? जो बिग प्लेयर्स है जिनको बाइंग करनी है। ठीक है, तभी उनके ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फंड होता है, उनकी क्वांटिटी जो होती है ऑर्डर्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? सो उनके केस में क्या होता है, उनके ऑर्डर्स यहाँ पे फिल होते रहते हैं। ठीक है? तो यहाँ से क्या होता है, प्राइस जो है यहाँ से फिर से एक बार ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है आपका स्टॉप लॉस हंट करने के बाद। ठीक है? इसको मैं थोड़ा निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ज़्यादा ये हो गया। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया और सभी के स्टॉप लॉसेस जो है वो कलेक्ट करके प्राइस अब यहाँ से एक्चुअल में मूव आता है। ठीक है? अब ये मूव आने के बाद प्राइस क्या करता है कि प्राइस जो है यहाँ पे कहीं पे आता है। ठीक है? ये प्राइस ऊपर गया एंड प्राइस यहाँ से फिर से एक बार नीचे आता है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से प्राइस फिर एक बार ऊपर चले जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से उनकी बाइंग की पोज़ीशन तो हो गई, यहाँ से उन्होंने बाय तो कर लिया, ठीक है? बट क्या होता है कि जो फंड्स इन्होंने यहाँ पे अलॉट किया था, यहाँ पे जो उन्होंने फंड यूज़ किया था मार्केट को सेल करने के लिए, तो प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो ये पोज़ीशन उनकी लॉस में आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सेल किया था और प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो ये पोज़ीशन लॉस में चली जाएगी। ठीक है? सो उस पोज़ीशन को एग्ज़िट करने के लिए मार्केट में जो है फिर से एक बार सेलिंग आती है और ये जो सेलिंग की थी उसको एग्ज़िट करके फिर यहाँ से जो है न्यू एक फ्रेश बाइंग यहाँ से जो है स्टार्ट होती है। तो ये एक ऐसा एरिया होता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? जहाँ पे बिग प्लेयर्स जो है वो अपने ऑर्डर्स या तो फ़िल करते हैं या जो अपनी पेंडिंग क्वांटिटी थी सेलिंग वाली, ठीक है? उसको एग्ज़िट करते हैं। ठीक है? सो उसके हिसाब से नए-नए जो ऑर्डर्स हैं, आई मीन नए-नए जो ब्लॉक्स हैं वो क्रिएट होते हैं। अभी जो है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो हैं उन्होंने क्या किया, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? और यहाँ पे एक ये मिटिगेशन या ब्रेकर ब्लॉक जो भी है, वो बाद में मैं आपको समझाऊँगा क्या होता है। सो प्राइस क्या करता है, यहाँ पे आता है और यहाँ से ऊपर चले जाता है, ठीक है? कभी-कभी, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है, प्राइस एक्सट्रीम तक आता है और ऊपर चले जाता है। ठीक है, सो ये क्यों होता है? बिकॉज़ यहाँ पे अ, ये बिग प्लेयर्स के ऊपर होता है कि उनको कौन-सा जो है ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करना है। अगर उनको ब्रेक इवन पे निकलना है, तो ये यहाँ से ही प्राइस जो है नीचे चले जाएगा, ठीक है? सॉरी ऊपर चले जाएगा। बट अगर उनको जो है लग रहा है कि हमें जो है एक्चुअल बाइंग यहाँ से करनी है, तो सो वो लोग यहाँ पे उनके ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े रहेंगे कुछ, तो वो ऑर्डर्स फ़िल करने प्राइस यहाँ तक आएगा और फिर एक्चुअल में बाइंग आएगी और वो कंटिन्यूएशन में होगा। ठीक है? सो इसी को हम लोग बोलते हैं एक स्मार्ट मनी ट्रैप। अब यहाँ पे क्या किया, आपने तो बाइंग किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब देख लिया, ठीक है? बट उसके बाद भी क्या हुआ, आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट किए गए और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद प्राइस ऊपर गया, फिर से एक बार ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए आया और प्राइस यहाँ से ऊपर, ठीक है? सो ये जो है ये हमारा एक होता है स्मार्ट मनी
का जो एक गेम होता है आप बोल सकते हो, ठीक है? सो ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं मेनली लोगों के स्टॉप लॉस हंट करके और दूसरी जो चीज़ है वो होती है पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करने से, ठीक है? अभी फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस जो है आप प्राइस ऊपर गया, ठीक है? नीचे आया और फिर से प्राइस ऊपर गया, ठीक है? अब प्राइस ने क्या किया यहाँ पे बॉस कर दिया, ठीक है? सो मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, बट प्राइस ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसको टैप करके ऊपर, ठीक है? प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसको टैप करके नीचे। सो होता क्या है एग्ज़ैक्टली ये जो बॉटम एरिया है, ठीक है? वहाँ से ये लोग अपना बाइंग स्टार्ट करते हैं। हमेशा बॉटम पे बाइंग होती है और हाईएस्ट लेवल पे सेलिंग होती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड करेंगे, फिर से एक बार ऊपर, फिर से यहाँ से नीचे आएगा, स्टॉप लॉस ले लेगा, स्टॉप लॉस में फिर से लिक्विडिटी ली जाएगी, नीचे ऑर्डर ब्लॉक और प्राइस ऊपर, ठीक है? सो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स क्या करते हैं यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक को इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है? सो आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया होगा। सो ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उनके ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं या पेंडिंग होते हैं, ठीक है? अब ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड कैसे करना है, ठीक है? अब जो अप ट्रेंड होता है, ठीक है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड दोनों में मैं ऑर्डर ब्लॉक्स आपको बताऊँगा। ठीक है? जो अप ट्रेंड होता है, ठीक है? एक अप ट्रेंड में अगर प्राइस जा रहा है, कुछ इस तरीके से। सो ये जो पुल बैक होता है, इस पुल बैक में लास्ट जो सेलिंग कैंडल होगी, उसी को हम लोग एक बाइंग ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि मार्केट में जो बिग प्लेयर्स के ऑर्डर फिल होते हैं, ठीक है? उनके सामने काउंटर पार्टी होनी चाहिए। यानी कि अगर बिग प्लेयर्स को बाइंग करनी है, तो सामने उतने सेलर्स होने चाहिए, ठीक है? तो अगर बिग प्लेयर्स को बाइंग करनी है, तो वो कौन से कैंडल में बाइंग करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल बिग प्लेयर्स को बाइंग करनी है, सो वो लोग अपने जितने भी ऑर्डर्स है वो एग्ज़ीक्यूट करेंगे इस सेलिंग कैंडल में, ठीक है? प्राइस क्या कर रहा है? ऐसे कुछ कैंडल्स बनाते हुए आ रहा है। यहाँ पे कुछ कैंडल्स ऐसे बनते-बनते प्राइस जो है नीचे आ रहा है, ठीक है? एंड इसके बाद क्या हो रहा है? एक ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है? एक ग्रीन कैंडल मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है? एक जो है ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रही है, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया एंड यहाँ से अब प्राइस जो है पुल बैक ले रहा है, ठीक है? अब ये जो पुल बैक ले रहा है प्राइस, ठीक है? सो मुझे बताओ कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, ठीक है? जिनको बाइंग करनी है, सो वो लोग कहाँ पे बाइंग करेंगे? जहाँ पे ज़्यादा सेलिंग होंगी, ठीक है? लास्ट सेलिंग जहाँ पे होगी यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है? सो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे? बाइंग करेंगे, ठीक है? इस एरिया में यहाँ पे क्या होगा? बाइंग। तो प्राइस जो है जब यहाँ पे आएगा इस लेवल पे, ठीक है? प्राइस इसको टैप करके फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो गया। अब ये अप ट्रेंड में प्राइस है, ठीक है? सो अप ट्रेंड में जो प्राइस होता है, सो जो पुल बैक अप ट्रेंड में जब प्राइस होता है, सो जो ये पुल बैक में लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि ये जो है, ये कैंडल हमारा एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बन जाता है, ठीक है? वही डाउन ट्रेंड में अगर है, तो डाउन ट्रेंड में प्राइस क्या हो रहा है? सेल कर रहे हैं, ऊपर से लोग सेल कर रहे हैं, बिग प्लेयर्स ऊपर से सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है? सो जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है, ठीक है? उसको हम लोग बोलेंगे एक जो है वैलिड मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेड कैंडल, ठीक है? प्राइस जो है यहाँ से ऐसे कुछ नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा है। अब प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस जो है अब पुल बैक ले रहा है, ठीक है? प्राइस ने अब ले लिया पुल बैक, प्राइस पुल बैक ले रहा है, ठीक है? पुल बैक लेने के बाद प्राइस ऊपर आया, ऊपर कहाँ तक जाएगा? ये जो एरिया है यहाँ पे, लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है? क्यों लास्ट बाइंग कैंडल? क्योंकि लास्ट बाइंग कैंडल जो होती है, ठीक है? डाउन ट्रेंड में प्राइस जो है, ये प्राइस नीचे आया, ये पुल बैक हो गया, पुल बैक के बाद एक और कंटिन्यूएशन आया एंड अब कंटिन्यूएशन होने के बाद ये जो लेवल है, ये ब्रेक कर दिया। अब कंटिन्यूएशन होने के बाद प्राइस क्या करेगा? फिर से एक बार ऊपर जाएगा
और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है लास्ट बाइंग कैंडल, यहाँ पे बहुत सारी बाइंग कैंडल्स ऐसे बनी रहेंगी, ठीक है? कुछ ऐसे इस तरीके से। ये जो है ये पुल बैक है और ऊपर से एक सेलिंग आ रही है। सो ये जो पुल बैक में लास्ट बाइंग कैंडल होता है, बाइंग आई एंड यहाँ पे बिग प्लेयर्स एंटर हुए और प्राइस को नीचे पुश किया, ठीक है? सो लास्ट बाइंग कैंडल जो होती है वो हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक होती है। सो प्राइस क्या करेगा, ऑर्डर ब्लॉक तक पुल बैक करेगा एंड ऑर्डर ब्लॉक से एक नई सेलिंग स्टार्ट होगी जिसमें हम लोग एंटर हो सकते हैं, ठीक है? सो ये होते हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स यानी जो पुल बैक में लास्ट बाइंग या सेलिंग कैंडल होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ सभी को। ओके। तो जो पुल बैक में एक लास्ट बाइंग या सेलिंग कैंडल होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है? तो चार्ट पे देख लेते हैं। मैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली आइडिया आ जाए। 4 आवर पे आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है? सो ये देखो, अब प्राइस में क्या हो गया, यहाँ से एक शार्प फॉल आया हुआ है, ठीक है? प्राइस में यहाँ पे क्या हुआ है, एक शार्प फॉल आया हुआ है, ठीक है? अब ये शार्प फॉल क्यों आया है? क्योंकि प्राइस ने यहाँ से बिग प्लेयर एंटर हुए होंगे, ठीक है? क्योंकि बिग प्लेयर्स ही इतनी बड़ी कैंडल जो है फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? सो जो बिग प्लेयर्स है उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक सेलिंग स्टार्ट की, ठीक है? अब वो सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है? लास्ट बाइंग कैंडल में। सो इस केस में लास्ट बाइंग कैंडल कहाँ पे है? सो एक ये ग्रीन कैंडल, ठीक है? जहाँ पे बाइंग हुई बट इमीडिएटली सेलिंग आई एंड प्राइस जो है नीचे, ठीक है? तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है? ये हमारा हो जाएगा एक सेलिंग वाला ज़ोन। फिर क्या होता है, प्राइस जो है आगे इसको जो है आके प्राइस इसको टैप करेगा, मीन थ्रेशोल्ड को टैप करेगा और प्राइस जो है नीचे। सो इस केस में जो है हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल में सेलिंग करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा। जो रिसेंट लो बना हुआ है वो हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है? जो कि अपना टारगेट हिट हो गया, ठीक है? उसके बाद प्राइस कुछ भी करे हमें मतलब नहीं है, बट यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे इस लेवल पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको और स्टॉप लॉस जो है वो छोटा मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे ये आपका टारगेट रहेगा, ऐसे। सो ये होता है एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक। लास्ट बाइंग कैंडल जो होती है, वो होती है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। अब इसमें आपको कितना 1:5 से ज़्यादा मिल गया। हर बार ज़रूरी नहीं है कि 1:5 ही मिले, बट हाँ, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:3 तो आराम से मिल जाता है, ठीक है? बिकॉज़ हम लोग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के साथ एकदम टॉप या बॉटम पे एंट्री करते हैं और उसका टारगेट जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है? ये हो गया हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है? प्राइस ऊपर गया एंड यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पे है, ठीक है? लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पे है, इसमें है, ठीक है? सो प्राइस यहाँ तक क्यों नहीं आया, प्राइस इसमें से ही क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे ना एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है, ठीक है? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगा, बट यहाँ पे एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है जिसकी वजह से मैं जो है इसको कंसिडर करूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? प्राइस जो है इसको टैप करके फिर ऊपर चला जाएगा। किस केसेस में जो है आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करना है, किस केस में जो है आपको नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। बट अभी के लिए जो है आपको ये चेक करना है कि किस तरीके से जो है हमें अ, ये ऑर्डर ब्लॉक्स को स्पॉट करना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये हो गया 4 आवर का टाइम फ्रेम। मैं और नीचे जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली एक आइडिया आ जाए, ठीक है? कहाँ-कहाँ से जो है एक्चुअल में बाइंग आ रही है। यहाँ पे मैंने एक लास्ट वीडियो में जो है एक दिखाया था कि यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सो यहाँ पे क्या है, एक वीकली टाइम फ्रेम का जो है एक लास्ट सेलिंग कैंडल है यहाँ पे, ये वाली एक लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है? अगर मैं इसको मार्क करूँगा, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे बॉस कर लिया, बॉस करने के बाद प्राइस फिर नीचे आया, टैप करके अब ये जो है प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाली है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है? ये पूरी की पूरी रेड कैंडल है, लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है? प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर गया, इसको टैप किया एंड यहाँ से जो है प्राइस फिर से एक बार ऊपर जा रहा है, ठीक है? सो ये जो है ये हर एक ऑर्डर ब्लॉक से जो है बाइंग चलती रहती है, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, ठीक है?
अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊँ, तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है? ये इस रीजन में, ये है हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है? सो मैं अगर इसको मार्क करूँ, ठीक है? ये हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल, प्राइस ने क्या किया, इसको टैप किया और अगर आप ध्यान से देखोगे इसको एग्ज़ैक्टली टैप किया है प्राइस ने और प्राइस यहाँ से नीचे तो आया था बट टैप नहीं हुआ था तो प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर से एक बार नीचे आया, ठीक है? अब ये नीचे आने के बाद मंथली टाइम फ्रेम को टैप किया और अब प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है? अब जो है हर ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से बाइंग होगी, ठीक है? अब उसका जो टारगेट है वो ऊपर के लेवल का जो यहाँ पे लिक्विडिटी थी वो उसने ग्रैब कर लिया। सो इस तरीके से जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है काम करते हैं। अब यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक था ये 2017 का था, ठीक है? 2017 का ये ऑर्डर ब्लॉक था बट काम कब किया इसने? 2022 में यानी कि ऑलमोस्ट 4-5 साल बाद, ठीक है? सो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है बहुत पावरफुल होते हैं और बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक और भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सो उनको जो है हमें अच्छे से ट्रेड करना होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमें चेक करनी होती है इस केस में। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, इम्बैलेंस क्या होते हैं। अभी हालाँकि ऑर्डर ब्लॉक ही मैंने सिखाया है, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं एफवीजी पे, एफवीजी क्या होता है? ठीक है? एफवीजी यानी कि ये एक 3 सेट ऑफ कैंडल्स होता है, ठीक है? उसमें क्या होता है एक इम्पल्सिव मूव के कारण प्राइस में जो है एक गैप बन जाता है, ठीक है? ये फर्स्ट कैंडल, ठीक है? ये जो है ये बड़ी सेकंड कैंडल एंड एक जो है ये कुछ मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है? ये एक थर्ड कैंडल है, ठीक है? प्राइस क्या कर रहा है कुछ इस तरीके से प्राइस में मोमेंटम हो रहा है, ठीक है? बट जो बिग प्लेयर्स है तभी ये मोमेंटम होते हैं ऐसे आपको भी पता है कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं वही जो है अपने इस तरीके की बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनाते हैं। सो क्या होता है जब इस तरीके की बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनती है, सो ये जो है ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है? इसके बाद जो है ये सेकंड कैंडल है हमारी सॉरी ये हमारी सेकंड कैंडल है, ठीक है? एंड ये हमारी थर्ड कैंडल है, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब जो एफईजी है, ठीक है? उसका डेफिनेशन ये है कि आपको फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के हाई और लो के बीच में कुछ भी मतलब ये होना चाहिए, गैप होना चाहिए। ये फर्स्ट कैंडल की शैडो मैं बना रहा हूँ, ठीक है? ये सेकंड कैंडल, ठीक है? एंड ये हो गई हमारी थर्ड कैंडल, ठीक है? अब देखो ये जो थर्ड कैंडल जो है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड ये थर्ड कैंडल, ठीक है? फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है? ये मैं अपट्रेंड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है? और ये जो थर्ड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल का लो, ठीक है? ये अगर इन दोनों के बीच में गैप है, ठीक है? सो इसको हम लोग बोलते हैं एफवीजी, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं एफवीजी, ठीक है? ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए हो जाता है एफवीजी। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है ये एक तरीके का इम्बैलेंस होता है और प्राइस क्या करता है ये जो इम्बैलेंस है इसको फ़िल करने के लिए वापस एक बार आता है। तो ये एफवीजी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने प्राइस को इतनी फ़ास्ट मूव किया कि यहाँ पे ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। ठीक है? क्योंकि प्राइस इतनी फ़ास्ट तभी मूव करती है जब बिग प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और जहाँ पे बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होते, वहाँ पे क्या होता है मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करता। मार्केट फिर ऐसे-ऐसे घूमता रहेगा, धीरे-धीरे ऊपर जाएगा। बट अगर बिग प्लेयर्स एक्चुअल में इंटरेस्टेड है, सो वो वेट नहीं करते किसी के लिए। वो एक शार्प मूव, बड़े-बड़े मूव आते हैं और उसमें जो है ये ऐसे एफवीजी क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है? सो इस तरीके से ये एफवीजी का लॉजिक है कि एफवीजी क्यों बनते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको 4 आवर्स पे यहाँ पे दिखाता हूँ। ये इस लेवल पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे एफवीजीज़ बने हुए हैं, ठीक है? जैसे कि ये एक एरिया हो गया, यहाँ पे ये अगर हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है? ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ठीक है? ये सेकंड कैंडल, ठीक है? और ये जो है ये थर्ड कैंडल, ठीक है?
अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल के बीच में यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देना है एंड थर्ड कैंडल का लो, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये एक एफवीजी है। ये क्या है? एक एफवीजी बना हुआ है, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल का लो, ठीक है? सेकंड कैंडल ये क्या है, एक इम्पल्सिव बड़ा मूव आया है एंड ये थर्ड कैंडल, ठीक है? इनके बीच में क्या है, ये एफवीजी है, ये गैप है, ठीक है? अब ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे किसी ने अच्छी खासी बाइंग की है। तो ये हमारे लिए एक एफवीजी वाला एरिया होता है, ठीक है? वही यहाँ पे देखो, इन कैंडल्स के बीच में आपको कहीं भी एफवीजी दिख रहा है? फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड कैंडल। फर्स्ट और थर्ड का जो लो है वो मीट हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, ये देखो, ये क्या हो गया है? ये मीट हो चुका है। यहाँ पे मीट हुआ है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक एफवीजी है, ठीक है? ये एक एफवीजी है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब मीट हो चुके हैं लेवल्स। यहाँ पे ज़्यादा बाइंग एक्टिविटी नहीं हो रही है क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी टॉप पे पहुँच चुका है। नीचे से जो है कंटिन्यूअसली बाइंग आ रही है, ठीक है? सो एफवीजी बहुत सारी चीज़ें हमें बताता है कि मार्केट का मूड क्या है। अब यहाँ पे देखो, कंटिन्यूअसली एफवीजी बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे एक छोटा-सा एफवीजी बना था, वो भी बहुत छोटा एफवीजी है इस लेवल पे, ठीक है? सो एफवीजी हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है। यहाँ पे एक एफवीजी बना हुआ है। ये जो है, ये यहाँ पे एक एफवीजी बना हुआ है, ठीक है? उसके बाद ये देखो, ये डाउन साइड का एफवीजी सेम है। फर्स्ट डाउन साइड में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है? ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड एंड थर्ड कैंडल, ठीक है? ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में गैप है। अब मैं इसको, अगर मैं डाउन ट्रेंड का आपको बताऊँ, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि ये एक कैंडल है, ठीक है? ये एक रेड कैंडल है, ठीक है? इसका एक शैडो है, ठीक है? फिर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये सेकंड कैंडल, ठीक है? और ये यहाँ पे मैंने ड्रैग कर लिया, और इसका एक ये थर्ड कैंडल, ठीक है? अब ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, डाउन ट्रेंड में है ना, तो ऐसे देखना है हमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब फर्स्ट कैंडल का, इस केस में फर्स्ट कैंडल का जो लो है, ठीक है? फर्स्ट कैंडल का जो लो है, ये हो गया ये, ठीक है? एंड ये हो गया हमारा थर्ड कैंडल का हाई। इसमें उल्टा होगा, ठीक है? सो इसके बीच में जो ये गैप है, इसको हम लोग बोलेंगे एफवीजी। ये होता है हमारा एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं इसको, ठीक है? सो ये जो एफवीजीज़ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है? तो हमें जो है इन एफवीजीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये हमें एक तरीके से हेल्प करते हैं कि हम लोग किस तरीके से जो है अच्छे वाले ऑर्डर ब्लॉक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? एफवीजी का बहुत बड़ा रोल होता है एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जो है फाइंड आउट करने में, वो आने वाले वीडियो में देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में ही। तो अ, अभी के लिए फ़िलहाल जो है एफवीजी को आप समझ लेना। ठीक है? यहाँ पे देखो, ये एक एफवीजी है यहाँ पे, छोटी-सी एफवीजी है, बट ये है एफवीजी एक है। ये देखो, ये एक एफवीजी है, ठीक है? उसके बाद ये एक एफवीजी है, ठीक है? फिर यहाँ पे कोई भी एफवीजी नहीं बना है, यहाँ पे भी एक छोटी-सी एफवीजी है, ठीक है? ये ये वाली एक एफवीजी बनी है, तो ऐसे हर जगह पे आपको एफवीजी मिलेंगे, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करने से ही आएँगी, एफवीजी स्पॉट करना, कैसे स्पॉट करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है? बट आई होप आपको जो है एफवीजी समझ में आ गया होगा, एफवीजी क्या होता है, ठीक है? ये हो गया हमारा एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स सॉरी, ऑर्डर फ्लो क्या होते हैं, ठीक है? ऑर्डर फ्लो यानी कि एक लास्ट पूरा का पूरा पुल बैक, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस जो है, प्राइस हमेशा क्या करता है, एक पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है, ठीक है? एक पुल बैक लेता है, प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है? सो जो लास्ट पुल बैक होता है, वो हमारा पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो होता है। यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? यहाँ पे कोई लास्ट सेलिंग कैंडल है, प्राइस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ठीक है? प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है,
और यही के इसके आस-पास ही कहीं पे एक एफवीजी भी बनी हुई है, ठीक है? सो ये हो गई हमारी एफवीजी। नाउ ये जो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है, ये हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर कैंडल्स होते हैं, राइट? ये एक कैंडल्स या उसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बट जो ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है? ये पूरा का पूरा एक पुल बैक होता है, ठीक है? ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये एक पुल बैक हो जाता है, ये टॉप से लेके ये बॉटम तक, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। ठीक है? अब ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है, सो प्राइस क्या करेगा? प्राइस ऊपर जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी दोनों को टैप करेगा, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा और ये बहुत ज़्यादा सेफ एंट्री होती है। ठीक है? ये सब लोग एंट्री मॉड्यूल में देखेंगे हम लोग, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जो लास्ट पुल बैक होता है, ठीक है? मैं ये एफवीजी और इसको हटा देता हूँ। ठीक है? ये जो लास्ट पुल बैक होता है, ये होता है हमारा ऑर्डर फ्लो, ठीक है? ये हो गया हमारा एक ऑर्डर फ्लो। सो जो अप ट्रेंड में लास्ट पुल बैक होता है, वो होता है हमारा ऑर्डर फ्लो। अभी मैं 4 आवर पे आपको दिखाऊँ, सो ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक जो है ये ऑर्डर फ्लो है। ये एक पुल बैक है, इस टॉप से लेके सॉरी ये क्लिक नहीं हो रहा, इस टॉप से लेके ये पूरा बॉटम तक, ये पूरा का पूरा एक जो है ऑर्डर फ्लो है। अब इस वाले में एक लास्ट सेलिंग कैंडल कौन-सी है? तो यहाँ पे 2 लास्ट सेलिंग कैंडल है, क्योंकि क्या है कि ये एक पुल बैक के अंदर एक पुल बैक है। यहाँ पे एक पुल बैक है, ठीक है? प्राइस ऊपर गया और एक और पुल बैक है। सो इसमें से कौन-सा वाला पुल बैक जो है हमें ऑर्डर ब्लॉक या सेलिंग कैंडल लेनी है? सो इसमें क्या होता है, इस वाले केस में ये जो सबसे पहले हम लोग एक्सट्रीम वाली मार्क करेंगे। एक्सट्रीम वाली कौन-सी है? सो ये वाली, ये जो रेड कैंडल है। सो मैं क्या करूँगा, इसको मार्क करूँगा, बट अगर मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको थोड़ा ये अलग ये दे देता हूँ, ठीक है? अगर जो है मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? सो क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया एंड इसको टैप कर लिया है प्राइस ने। सो ये क्या है, एक बार यूज़ हो गया और अगर ऑर्डर ब्लॉक एक बार यूज़ हो गया, ठीक है? सो उसको जो है हम लोग फिर से ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, ठीक है? सो ये ऑर्डर ब्लॉक तो टैप हो चुका है, सो अभी बचा कौन-सा? एक ये वाला एक लास्ट सेलिंग कैंडल बची हुई है, ठीक है? सो अब मैं इसको मार्क करता हूँ, ठीक है? तो इसलिए प्राइस जो है, प्राइस इसको टैप करने आया और प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है? हालाँकि ऊपर के डायरेक्शन में एक और जो है बाइंग कैंडल बनी हुई है, अभी के लिए प्राइस जो है इसको टैप करके ऊपर जा रहा है। बट ये ऑर्डर फ्लो में जो ये एक्सट्रीम वाला था वो ऑलरेडी टैप हो चुका था। सो अभी यही एक जो है लास्ट सेलिंग कैंडल बची हुई थी, जिसके अंदर जो है इंस्टीट्यूशनल के ऑर्डर्स पेंडिंग थे, ठीक है? सो वहाँ पे प्राइस आया, उसको टैप करके प्राइस ऊपर के साइड में जा रहा है, ठीक है? सो अब हमारा टारगेट है इस लेवल तक, इसके हाई तक, ठीक है? यानी कि 1.885 का जो है ये टारगेट आने वाले कुछ 2 या 3 महीने में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? सो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर फ्लो और इसके ऊपर जो है एक एफवीजी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कैंडल्स के इधर यहाँ पे ये है एफवीजी, ठीक है? मैं इसको थोड़ा हटा के दिखाता हूँ आपको। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और सेकंड कैंडल के बाद ये थर्ड कैंडल, ठीक है? अब देखना इन कैंडल्स में क्या हो गया, मूव अच्छे एकदम बड़े-बड़े आ रहे हैं और ये डेली टाइम फ्रेम पे ये पूरा एक-एक दिन जो है एक हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ है, प्राइस यहाँ से ये एफवीजी एक क्रिएट किया हुआ है प्राइस ने, ठीक है? सो एक एफवीजी भी है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स भी है। सो एफवीजी हमें क्या शो करता है कि बिग प्लेयर्स अग्रेसिवली यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, ठीक है? एग्रेसिवली जो है यहाँ पे बाइंग हो रही है और नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है लास्ट सेलिंग कैंडल, एक ऑर्डर फ्लो के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस के साथ जो है आप यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है? सो ये आपको जो है ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे बॉस चॉक के कुछ रूल्स है, वैलिड कौन-सा होता है। उसी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में कवर करूँगा। ये आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल था या फिर आपको एक्सप्लेन करने का एक मेरा जो है ट्राई था कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, एफवीजी क्या होता है। सो इन चीज़ों की मदद से जो है आपकी ट्रेडिंग जो है आपका एक बेस बिल्ड हो जाएगा, कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कैसे क्या करना है। बट आपको जो है इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है?
आपको इसके बारे में पता तो चल गया कि क्या होता है स्ट्रक्चर मैपिंग, ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी क्या होता है। सो इन सारी चीज़ों को जो है आपको स्पॉट करके चार्ट में उसको जो है स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ मिक्स करना है। अब वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ ऑर्डर ब्लॉक कैसे जो है कंबाइन करना है, एफपीजी कैसे कंबाइन करना है और कैसे जो है एक पर्टिकुलर सप्लाई डिमांड ज़ोन जो है हमें फाइंड आउट करने हैं। वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना और नीचे कमेंट में बता देना अगर कुछ डाउट्स है तो। ठीक है? सो अभी के लिए वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।